Audio Jungle. नमस्कार प्यारे साथियों, रीट सी टेट सेकंड ग्रेड से संबंधित भारतीय राज्य व्यवस्था से रिलेटेड हम यहाँ पर कुल 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण और विस्तृत रूप में पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चन होंगे। इसमें अधिनियम, अनुच्छेद और मूल अधिकार, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। किस टाइप के क्वेश्चन अब तक पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर ऐड किए हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं इस सीरीज को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर भारतीय संविधान को अंगीकार करने की तिथि है, इनमें से आपको बताना है भारतीय संविधान को अंगीकार करने की तिथि कौन सी है। 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1930। अनुत्तरित। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? भारतीय संविधान को अंगीकार करने की तिथि कौन सी होगी यहाँ पर? तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी, 26 नवंबर 1949। ये क्या है? भारतीय संविधान को अंगीकार करने की तिथि है। विकल्प बी। विस्तृत रूप में यहाँ देखो, भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, और संविधान के परिवर्तन की तिथि अगर पूछ लिया जाए, संविधान के परिवर्तन की तिथि कौन सी है, तो 26 जनवरी 1950। ये आपको याद रखना है। संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, अगर ये भी पूछा जाए तो 26 जनवरी 1950 होगा। और आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पर, तो प्रथम बार स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया, अगर ये भी पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 को मनाया गया, ये आप याद रखेंगे। 24 जनवरी 1950 से संबंधित क्या है? तो देखो यहाँ पर संविधान पर 166 दिन बैठक हुई, जिसके प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई और 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए। कब किए? 24 जनवरी 1950 को। ये आप यहाँ पर देखेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, प्रारंभ में भारतीय संविधान को कितने भागों, अनुच्छेदों और अनुसूचियों में बांटा गया? प्रारंभ में भारतीय संविधान को, यानी मूल संविधान की बात हो रही है, कितने भागों, अनुच्छेदों और अनुसूचियों में बांटा गया? 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। 20 भाग, 306 अनुच्छेद, 4 अनुसूचियां। 25 भाग, 360 अनुच्छेद, 6 अनुसूचियां। 25 भाग, 478 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। अनुत्तरित। तो प्रारंभ में भारतीय संविधान को कितने भागों में, कितने अनुच्छेदों में, कितनी अनुसूचियों में बांटा गया? तो यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा विकल्प ए, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। विकल्प ए। तीसरा क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपको बताना है प्रस्तावना में कौन से शब्द ऐड किए गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़े गए हैं। विकल्प डी आपका यहाँ पर सही होगा। चौथा क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित शब्द जहाँ से लिए गए हैं, संबंधित सही विकल्प का आपको क्या करना है? चयन करना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित शब्द जहाँ से लिए गए हैं, संबंधित सही विकल्प का चयन करें। न्याय, न्याय शब्द रूस से लिया गया क्या? स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, ये फ्रांस से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। अमेरिका से क्या लिया गया? हम भारत के लोग।
उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित शब्द जो जहाँ से लिए गए हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा डी, विकल्प डी याद रखिएगा। न्याय कहाँ से लिया गया? न्याय शब्द रूस के संविधान से। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व ये फ्रांस से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा की बात करें तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। अमेरिका से हम भारत के लोग हैं, ये लिया गया। तो विकल्प डी आपका यहाँ पर सही होने वाला है। 5वां क्वेश्चन देखो, संविधान के कुल कितने वाचन हुए? संविधान के वाचन 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर आपको बताना है संविधान के कुल कितने वाचन हुए। तो 3 वाचन हुए संविधान के। विकल्प भी आपका यहाँ पर सही होगा। प्रथम वाचन ये कब हुआ था? 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। 4 नवंबर से 9 नवंबर याद रखिएगा 1948 में। और इसके प्रथम वाचक की बात करें, प्रथम वक्ता कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन। दूसरा वाचन कब हुआ? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, ये दूसरा वाचन हुआ। और तृतीय वाचन की बात करें तो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, ये तीसरा वाचन। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वो आप याद रखिएगा। यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए प्रथम वाचन कब हुआ था संविधान का प्रथम वाचन, तो ये तारीख याद रखेंगे 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, आपसे वाचक पूछ लिया जाए संविधान का प्रथम वाचक कौन था, प्रथम वक्ता, तो डॉक्टर राधाकृष्णन। 26 नवंबर 1949 के बारे में भी याद रखना। संविधान का निर्माण पूरा किया गया था। यहाँ पर संविधान का निर्माण क्या हो गया था? पूरा हो गया था। संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006, ये तारीख भी आप याद रखें। यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या आधार है? जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव, अनुसूचियों का वर्गीकरण, अनुच्छेदों की संख्या, प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल आधार क्या है? तो यहाँ आपको याद रखना है जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार है। विकल्प ए। क्वेश्चन है 7 नंबर, भारत का मिनी या लघु संविधान कहा जाता है। भारत का मिनी संविधान किसे कहते हैं? लघु संविधान की बात हो रही है। भारतीय संविधान को कहते हैं क्या, या फिर संविधान प्रस्तावना को कहते हैं, 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं? इनमें से कोई नहीं। तो भारत का मिनी संविधान किसको कहा जाता है? यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा सी, 42वें संविधान संशोधन को भारत का मिनी लघु संविधान कहा जाता है। विकल्प सी होगा यहाँ पर। 8वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? 8वां क्वेश्चन है, मूल संविधान की प्रस्तावना निर्मित थी। मूल संविधान की प्रस्तावना निर्मित थी। यहाँ पर आपको बताना है 100 शब्दों से निर्मित थी, 85 शब्द थे इसमें, या 95 शब्द, 105 शब्द। मूल संविधान की प्रस्तावना कितने शब्दों से मिलकर बनी हुई थी? मूल संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द थे? यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। विकल्प बी में क्या है? 85 शब्द। मूल संविधान की प्रस्तावना में 85 शब्द थे। 9वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, 3 वर्ष 6 माह 22 दिन, 7 वर्ष 10 माह 16 दिन। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा ए, विकल्प ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन।
2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये भारतीय संविधान को बनाने में इतना समय लगा। विकल्प ए, भारतीय संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है, तो भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राधाकृष्णन, उपरोक्त सभी। यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा विकल्प बी, डॉक्टर अंबेडकर। क्वेश्चन है 11 नंबर का, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, बी.आर. अंबेडकर, सी. राजगोपालाचारी। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के वर्तमान संसद भवन में केंद्रीय कक्ष में हुई, जिसमें 211 व्यक्ति सम्मिलित थे। इस दिन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा यानी फ्रांस की परंपरा वरिष्ठता के आधार पर ये बने, और संविधान सभा के पहले मनोनीत उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथनी याद रखे। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये बिहार से निर्वाचित थे और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद दूसरी बैठक में बनाए गए थे। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसी के साथ संविधान निर्माण का कार्य शुरू हुआ। नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव पर 8 दिन तक बहस होने के पश्चात संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को मंजूरी दी। और जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को मंजूरी कब मिली? तो ये भी आप याद रखें यहाँ पर 22 जनवरी 1947 को। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया, किस बैठक में किया? तो 13 दिसंबर 1946 याद रखें, तीसरी बैठक संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। इसी में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट यानी व्यवस्थापन कानून। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 में, 1771, 1785, 1793। रेगुलेटिंग एक्ट विकल्प ए होगा यहाँ पर 1773। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में भ्रष्टाचार कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया और इसने एक ईमानदार शासन का आधारभूत सिद्धांत निश्चित किया। इस एक्ट के प्रवर्तक तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार कंपनी के शासन के लिए एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया। कंपनी के कार्यों में ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप व नियंत्रण प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, पार्लियामेंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? पार्लियामेंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? 1905 में, 1909, 1911, 1920। तो पार्लियामेंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? यहाँ पर आपका सही विकल्प 1909, विकल्प बी होगा। यहाँ पर 1909 में पार्लियामेंटो सुधार बिल पारित किया गया। नवंबर 1906 में लॉर्ड कर्जन की जगह लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय तथा जॉन मार्ले को भारत सचिव नियुक्त किया गया। इन दोनों के प्रयासों से यह अधिनियम तैयार हुआ, इसलिए 1909 के अधिनियम को पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। 25 मई 1909 को लॉर्ड मार्ले द्वारा प्रस्तुत इंडियन काउंसिल बिल ब्रिटिश संसद से पास हो गया और 15 नवंबर 1909 को
राजकीय अनुमति मिलने के बाद भारत परिषद अधिनियम 1909 के नाम से लागू हो गया। क्वेश्चन है 13 नंबर। ये 13 एक बार फिर आ गया है, चलो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा हो जाएगा, ये एक क्वेश्चन ज़्यादा है यहाँ पर। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, राज्यपालों को वीटो शक्ति। तो विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में कौन से प्रावधान थे? तो यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा बी, प्रांतों में दोहरा शासन। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था प्रांतों में दोहरा शासन, विकल्प बी। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भारत में कार्मिक विकास द्वारा उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार की तरफ से एक विधेयक बनाया गया जिस पर 23 दिसंबर 1919 को सम्राट की स्वीकृति मिली। इस अधिनियम को भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से जाना जाता है और इसे क्या कहते हैं? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इस समय भारत में मॉन्टेगू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत के सचिव व लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाइसराय थे। अतः इस अधिनियम को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। इस अधिनियम से पहले भारत में एक सदनात्मक विधानमंडल था, लेकिन अब द्विसदनात्मक विधानमंडल बनाया गया। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली 1 अप्रैल 1919 से आरंभ की गई तथा भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत 1939 में द्वैध शासन प्रणाली का अंत कर दिया गया। यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली कब आरंभ की गई? तो 1 अप्रैल 1919 को। और भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत 1939 में द्वैध शासन प्रणाली का अंत कर दिया गया। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था के निर्माण की दिशा में भारत सरकार का 1919 अधिनियम पहला प्रयास था। क्वेश्चन है 14 नंबर। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, कांग्रेस, लिबरल पार्टी। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? विकल्प ए, लेबर पार्टी। भारत को स्वतंत्रता मिलने के समय क्लेमेंट एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। वे 1935 से 1955 तक लेबर पार्टी के नेता थे और 1945 से 1951 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रहे। क्वेश्चन है 15 नंबर। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? 1909 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1947। तो केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? 1935। विकल्प सी सही होगा यहाँ पर, भारत सरकार अधिनियम 1935। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई। इसके अंतर्गत संघीय न्यायालय की भी स्थापना की। पहले भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय सरकार को मजबूत बनाया और ज़्यादा जिम्मेदार बनाया गया। इससे पहले केंद्र सरकार का प्रांतीय सरकारों पर पूरा नियंत्रण था। द्वैध शासन का जनक की बात करें तो सर लियोनेल कर्टिस को माना जाता है। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी, बी.एन. राव, बी.आर. अम्बेडकर। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे यहाँ पर? विकल्प आपका बी.आर. अम्बेडकर। विकल्प डी सही होगा यहाँ पर। अक्टूबर 1947 को संविधान सभा के सचिवालय की परामर्श शाखा ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया।
इस प्रारूप की जांच करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यीय प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी यानी मसौदा समिति का गठन किया गया। इस कमेटी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। प्रारूप समिति में कौन कौन से सदस्य थे उनकी भी बात कर लेते हैं। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनको अध्यक्ष बनाया गया। BL मित्र, गोपाल स्वामी अयंगर, KM मुंशी, कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और DP खेतान सिंह। कुछ ही दिनों बाद BL मित्र के स्थान पर M माधव राव को सदस्य बनाया गया। 1948 में DP खेतान की मृत्यु होने पर TT कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। भारत गणराज्य है क्योंकि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है। प्रधानमंत्री सर्वोच्च पदाधिकारी है। तो भारत गणराज्य है क्योंकि विकल्प से राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है। क्वेश्चन है 18 नंबर, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार की बात करें तो बताओ संवैधानिक सलाहकार कौन है? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव यानी बेनेगल नरसिंह राव, BR अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन। तो संवैधानिक सलाहकार की बात करें तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प A होगा यहाँ पर, BN राव। विकल्प A संवैधानिक सलाहकार और प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अंबेडकर। 19 नंबर का क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का उल्लेख है? वह अनुच्छेद आपको बताना है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। किस अनुच्छेद में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का उल्लेख है? यहाँ पर सही विकल्प होगा A। विकल्प A अनुच्छेद 1। और इसके बारे में याद रखना है, भाग 1 जिसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है ये, जिसमें अनुच्छेद कितने हैं? 1 से लेकर 4 तक। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है और पहले अनुच्छेद में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में है। दूसरा अनुच्छेद इसमें क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 में क्या है? अनुच्छेद 4 के अंतर्गत आपको याद रखना है, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन, अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां हैं। क्वेश्चन है 20 नंबर, मूल अधिकारों का उल्लेख किसमें किया गया? मूल अधिकारों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 14 से 32, अनुच्छेद 51 का अनुच्छेद 52। तो मूल अधिकारों का उल्लेख किसमें किया गया है? यहाँ आपको याद रखना है विकल्प B अनुच्छेद 14 से 32 तक है। अनुच्छेद 14 से 32 तक, जिसमें मूल अधिकार है भाग 2 और इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक है जो नागरिकता के लिए है। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 दिए गए हैं और 12वां अनुच्छेद और 13वां अनुच्छेद याद रखना। यहाँ पर अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा संघ के रूप में। अनुच्छेद 13 में क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन पद्धति। और
अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक इसमें मूल अधिकार है। और मूल अधिकार कौन कौन से हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला जो है समता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है। 5 अनुच्छेदों में है ये समता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 और 20, 21 और 22 इसके अंतर्गत है स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों में। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 ये याद रखना यहाँ पर। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 2 अनुच्छेद है इसमें। धार्मिक स्वतंत्रता तो ये हैं 4 अनुच्छेदों में 25, 26, 27 और 28। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार ये अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है, 2 अनुच्छेदों में है ये। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32 में है, केवल एक ही अनुच्छेद में है ये, तो ये आपको याद रखना है। अब 32 के बाद में 33, 34, 35 ये किसके बारे में है तो यहाँ याद रखना अनुच्छेद 33, 34 और 35 में सैन्य अधिकार वर्णित है। और अनुच्छेद 31 में क्या है, यहाँ पर 30 के बाद में 31 नहीं आया, तो 31 में यहाँ पर क्या है तो इसके बारे में याद रखना संपत्ति का अधिकार जो निरस्त कर दिया गया है, अनुच्छेद 31 यहाँ से हटा दिया गया है। भाग 4 और भाग 4 में अनुच्छेद है 36 से लेकर 51 तक। और ये किसके बारे में है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसमें हैं। भाग 4 क इसमें अनुच्छेद 51 क ये आपको याद रखना है यहाँ पर। भाग 4 क इसमें क्या है तो अनुच्छेद 51 क है और ये किससे संबंधित है, मूल कर्तव्यों से संबंधित है। भाग 5 की बात करें तो अध्याय है इसमें 1 से लेकर 5 तक। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है तो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। तो साथियों ये थी आज की सीरीज जिसमें हमने यहाँ पर संविधान से संबंधित क्वेश्चन देखे हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे हैं। और क्लास को अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें। तो मिलेंगे अगली सीरीज में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।